हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरा ब्लॉग शनिवार से शुरू हो रहा है, तो मैंने शाम की चाय बनाने चढ़ा दी है। मैंने रिद्धि गई सो के उठ गई थी, तो मेरा चाय पीने का मन था, तो मैंने कहा चलो चाय बना लेते अपने लिए हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी शनिवार के दिन, तो मैंने खाली चाय बना के पी ली थी। उसके बाद में फिर आराम कर लिया था रद्दी की मालिश वालिश करके। फिर उसके बाद कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। मैं वो छोटी सी क्लिप की थी, तो मैंने डाल दी। संडे का ब्लॉग है और मैं संडे वाले दिन मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। सारे काम वाम खत्म करके ब्लॉग शूट करने का टाइम नहीं था जो काम करने का, क्योंकि थोड़ा जल्दी में थे, थोड़ा जाना था हम लोगों को कहीं, तो इसलिए हम लोग मतलब जल्दी जल्दी मैंने काम वाम खत्म करके फिर नहा धो के खाली तहड़ी बनाई थी खाने में। मैं अभी बनाऊंगी तो फटाफट कपड़े तह मार के रख दूंगी। बाहर से जो उठा के लाई थी कपड़े फैलाने गई थी, तो ये सब पड़े हुए थे कल के, तो वो सब मैं उठा लाई हूँ। और ये देखिए मैं गाजर मटर गोभी ये 3 चीजों की मैं बना रही हूँ तहड़ी। फटाफट तहड़ी छौंक लूंगी। उसके बाद में मैंने कोई भी ब्लॉग फिर नहीं बनाया था। उसके बाद में खा पी के हम सीधे चले गए थे। अब वहाँ से पहुँच गए हैं, उसके बाद ही मैंने कैमरा उठाया था। छुट्टी थी मेरे हस्बैंड की। मैं रोज बोलती थी कि कहीं घुमाने ले जाते, तो बहुत बोला। अब जाके मुझे मंदिर लेके गए थे, तो इस्कॉन टेम्पल हम लोग गए हुए थे नोएडा में। वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है वहाँ पे जाना, तो इसलिए मैं वहीं पे ही हम लोग गए थे। इतना टाइम भी नहीं था ज्यादा कहीं जाने का, क्योंकि आजकल क्या है ना, बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। शाम के 4-5 बजे नहीं अंधेरा हो गया, तो इसीलिए उसके सिवा और कहीं जाने का टाइम ही नहीं था। ये सब चीजें हैं कि अगर कहीं जाना है तो फिर और जल्दी निकलो घर से। इतना जल्दी निकले ही नहीं थे। काम वाम खत्म करने में टाइम तो लग ही जाता है। तैयार वैयार हो और सोचो विचारो कहाँ जाना कहाँ जाना, इस चक्कर में लेट तो हो ही जाता है। तो फिर तैयारी छौंक के फटाफट में फिर उसके बाद में तैयार होके फिर हम लोग निकल गए थे। वहीं पे खाली कैमरा जाके वहाँ पे चालू करा था मैंने। हम लोग घर से निकल गए हैं। ये देखिए हम लोग जा रहे हैं। हम लोग बस पहुंचने वाले हैं इस्कॉन टेम्पल। और ये यहाँ पे नोएडा में ये सब बनी हुई है ना चित्र, इतनी सुंदर लगती है मेरे को भगवान जी की, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। भगवान ने उसी को देखते हुए अंदर चारों वेद 108 उपनिषद 18 पुराण श्रुति स्मृति महाभारत रामायण सबका ज्ञान इन 700 श्लोकों में दे दिया। और इन 5 टॉपिक की व्याख्या इतने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वास्तविक ज्ञान को स्वीकार कीजिए, क्योंकि यही वास्तविक ज्ञान आपको आपके परम लक्ष्य की ओर लेकर के जाएगा। इसमें मारना पीटना या एक्स्ट्रा केयर या एक्स्ट्रा दुलार, दोनों ही चीजों से हमारे को बड़े सावधान रह करके एक टीचर की हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर अंदर भगवान जी की लीलाओं की चित्र बने हुए थे, तो वही सब हम लोग फोटो पे 1-2 क्लिक करवा रहे थे। बस फोटो क्लिक करवा के फिर हम लोग निकल लेंगे। और फिर ये ब्लॉग मंडे का है, और मंडे का मैंने खाने में बना रही हूँ मैं। सुबह मतलब काम हम सारे खत्म कर लिए थे, पर ब्लॉग एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मेरा 2-3 दिन का ब्लॉग एक साथ ही आ रहा है। ये मैं रोटी बना के रख दी थी। ये सहजन की सब्जी मैं बना रही हूँ। सहजन जो फली होती है ना, आप लोगों को शायद पता होगा, सहजन की लंबी लंबी फली, उसको मैंने साफ कर लिया था। आलू और सहजन की सब्जी बना रही हूँ मैं। पहले इनको भून लूंगी अच्छे से मैं तेल में, थोड़ा सा भून के फिर उसके बाद में प्याज टमाटर का मसाला बना के फिर मैं बनाऊंगी। और बहुत सिंपल
होता है, इसमें कुछ ज़्यादा झंझट नहीं है। बस इसको थोड़ा सा फ्राई कर लो। फ्राई करके प्याज और लहसुन को मैंने पीस लिया है। इसके फिर मैं इसको तेल में भून लूँगी, उसमें सारे मसाले डाल दूँगी, उसी में टमाटर डाल दूँगी। जैसे नॉर्मल सब्जी सारी छौंकते हैं वैसे ही छौंकी थी मैंने। अच्छी बनी थी सब्जी वाली, और रोटी बनाई थी और चावल नहीं बनाए थे मैंने। और फटाफट में ये मैंने प्याज डाल दिया है। अब टमाटर वो साइड में रखे हुए हैं, उसको मैं फटाफट पीस लूँगी सारे टमाटर को। आप लोगों को पीछे से कार्टून वार्टून की आवाज़ आ रही होगी, तो ये रिद्धि के कार्टून चल रहे हैं। जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ, कभी चिल्ला रही होती है, कभी इसके कार्टून की आवाज़ होती है, कहीं इसके गाने बज रहे होते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। आप लोग इसको इग्नोर मारिएगा। और मैं फटाफट में, ये देखिए मेरा प्याज भुन चुका है, इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी। टमाटर में मैं अदरक के काट लूँगी फटाफट में, फिर उसको पीसूँगी, क्योंकि मैं टमाटर में ही अदरक पीसती हूँ। सारे सूखे मसाले डाल दूंगी, जो भी धनिया मिर्ची ये सब डाल। जैसे नॉर्मल सारी सब्जियां छौंकते हैं वैसे ही छौंकना है, कुछ स्पेशल नहीं डालना है। धनिया मिर्ची हो गई, हल्दी पाउडर हो गया, नमक हो गया, डाल दिया था। भुन गया है मेरा मसाला। अब इसमें मैं सब्जी भी डाल दूंगी फटाफट में, सहजन वैजन उसको भून के फिर पानी डाल दूंगी। सिंपल तरीके से ही सब्जी ऐसे बनती है, कुछ ज्यादा झंझट नहीं होती है। बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी सब्जी सहजन की। इसमें मैं गरम मसाला थोड़ा सा डाला है अभी। ये मेरा ब्लॉग है मंगलवार का सुबह का। तो मैंने मंडे को कोई ब्लॉग शूट नहीं करा था, उसके बाद में खाना बना लिया था। जिनकी सब्जी बनाने के बाद में फिर मैं शाम को कोई ब्लॉग शूट नहीं करा था, क्योंकि 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। अब जैसे तबीयत ठीक होती है उसी हिसाब से काम करती हूँ, तो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने कोई ब्लॉग शूट करा नहीं था। तो ये मॉर्निंग का ब्लॉग है मेरा मंगलवार का। तो ये मैंने झाड़ू वाड़ू करके नहा धो लिया था, काम खत्म करके सारा। फिर ये देखिए रिद्धि खेलने में लगी थी। ये मेरा ब्लॉग है मंगलवार के दिन का रात का। मैं आ गई मम्मी के घर में। मम्मी के घर में ये देखिए गाजर का हलवा बनने जा रहा है। तो ये भाभी लोगों ने घिस दिया था गाजर सारा। ये है ड्राई फ्रूट, ये ड्राई फ्रूट मैं अभी काटूंगी। और हलवा चढ़ा दिया गया है, पूरा घिस दिया था तो खाली ऐसे चढ़ा दिया, उसमें कुछ नहीं डाला। अभी डायरेक्ट खाली गैस पे ऐसे चढ़ा दिया गया है। ड्राई फ्रूट मैंने काट दिए थे। और ये हलवा जब तक थोड़ा सा भुन जाएगा, गल जाएगा, उसके बाद दूध मम्मी डालेंगी। तो अभी तो मैं रेसिपी आप लोगों को दिखा रही हूँ, ऐसे मैं भी बनाती हूँ। तो मैं भी वहीं पे बैठी हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी बनवा रही हूँ, मम्मी बनवा रही है। तो मम्मी नहीं बनाया ज्यादा, तो मैं थोड़ा बहुत हेल्प करवा रही थी, बस थोड़ा बहुत ये सब चीजों में। और दूसरी चीज बताइए आप लोग क्या बनने जा रही है। दूसरी चीज आप लोगों को थंबनेल से पता चली गया होगा क्या बनने जा रहा है। दूसरी चीज बनने जा रही है हमारे घर में सर्दियों का हरीरा। तो सर्दी लग जाती है तो मम्मी बताती है कि पहले हम लोग छोटे थे तो मम्मी बनाती थी छोटे पे हरीरा वरीरा। और रिद्धि जब हुई थी तो मम्मी ने मेरे को बना के खिलाया था, काफी बहुत सारा मैंने काफी महीना भर तक खाया है मैंने। तो सर्दियों में मैंने जिद करके बोला कि बनाओ, क्योंकि मेरी ना थोड़ी तबीयत से ठीक नहीं रह रही, सर्दी लग गई है मुझे, तो इसीलिए मैंने बोला हरीरा बना दो। तो ये मम्मी ने ले लिया है गोंद, तो इसको अभी तेल डाल दिया है। गोंद इसको फ्राई करेंगी, जब एकदम क्रिस्पी वाला फ्राई हो जाएगा फिर इसको निकालेंगी। ये है सौंठ, सौंठ को पीस लिया है, उसी में अजवाइन डाल दी थी 1 चम्मच। और 50 ग्राम ये सौंठ है। थोड़ा ही अभी बना रही है मम्मी, ज्यादा नहीं कह रही थी, पहले पसंद आएगा तो फिर ज्यादा बना देंगे, पहले थोड़ा खा के देखो। इसलिए 50 ग्राम सौंठ है इसमें, और 1 चम्मच अजवाइन है, उसको पीस लिया था मम्मी ने, उसी में हल्दी डाल दी है। और ये गोंद फ्राई कर रही है, थोड़ा सा रेड रेड हो जाएगा फिर निकाल लेंगी मम्मी। देखिए गोंद निकाल लिया, इसमें मम्मी ने डाल दिया है सौंठ और हल्दी और अजवाइन का वही जो पेस्ट बनाया था वही। अब इसको धीमी आंच पे बहुत देर भूना था मम्मी, कम से कम 20 मिनट तक इसको भूनती रही। उसके बाद में फिर पानी डाला था, फिर इसमें गुड़ डाला था, पानी डाल के फिर इसमें गुड़ डाल दिया था सारा। और ये जितने भी ड्राई फ्रूट है वो सब डालेंगे भी मम्मी। तो आप लोग देखिएगा कैसे बनता है ये, तो आप लोग भी सर्दियों में खा के देखिए, बहुत
फायदेमंद होता है शरीर के लिए। जैसे कि हड्डियों में प्रॉब्लम हो, जैसे हड्डियां कमज़ोर हो या फिर सर्दी लग जाती हो बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत गर्म होता है कहते हैं। तो ये ऐसे बना के खाओ तो सर्दियाँ नहीं लगती हैं। जैसे थोड़े एजेड लोग हो जाते हैं ना, तो उनको बहुत जल्दी लग जाती हैं। तो डिलीवरी के बाद मेरे को सर्दी लग गई है, तो इसलिए मेरे को तो खाना है। ये दूसरी तरफ मेरा हलवा बन ही रहा है हम लोगों का। तो फटाफट में मम्मी ने, ये कम से कम 3 किलो तक गाजर है, 3 किलो नहीं 3.5 किलो के आसपास है शायद गाजर। उसमें मम्मी ने दूध डाल दिया है और ये सब ड्राई फ्रूट रखा हुआ है कटा। अब ये दूध भी थोड़ा सा भुन गया था, मतलब जल गया था। उसके बाद मम्मी ने चीनी डाली है अंदाजे से, तो आप जितना हलवा हो उस हिसाब से चीनी डालिएगा। तो ये मम्मी ने 2 कटोरी के आसपास चीनी डाल दी है और इसको भी भुनने के लिए छोड़ दिया है। वो धीमी धीमी आंच पे भुन रहा है हलवा। देखिए पानी डालना शुरू कर दिया है। बहुत देर से ये भुनता रहा। सौंठ जो है का मसाला इसे बोलते हैं एक तरीके से, हरीरा का मसाला। इसको खूब अच्छे से भून के फिर इसमें पानी डाल रही हैं। अब इसको अच्छे से मिला रही हैं। इसमें गुड़ डालेंगे अभी। ये देखिए अच्छे से मिल गया, एकदम पतला सा पेस्ट जैसा हो गया। इसमें मम्मी डालेंगे गुड़। पानी की क्वांटिटी और ज्यादा करेंगे, अभी पानी कम है, अभी तो अंदाजे से डाल दिया है ऐसे ही। अभी और पड़ेगा। ये गुड़ फोड़ फोड़ के मम्मी डाल रही हैं। सारा गुड़ डाल देंगी। कम से कम आधा किलो तक गुड़ पड़ गया था इसमें, इतने सौंठ में। देखिए गुड़ अच्छे से पिघल गया था, तो सारे ड्राई फ्रूट अब डाल देंगे। अच्छे से उबल रहा है, ये काफ़ी देर उबलता रहा था। उसके बाद भी धीरे धीरे पकता रहा और सारे ड्राई फ्रूट अच्छे से डाल दिए हैं मैंने। और ये अपना उबलता रहेगा, थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा, फिर इसको बंद कर देंगे। अब रेडी हो गया ये हमारा हरीरा बनकर। आप लोगों को अभी दिखाते हैं कटोरी में डाल के। ये गोंद वोंद सब कुछ डाल दिया है ऐसे ही, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्रिस्पी पना है, इसलिए इसको फोड़ के नहीं डालना है, डायरेक्ट ऐसे ही डालना है, खाली फ्राई करके कि मुंह में आता है गोंद जब दांतों के नीचे, तो अच्छा लगता है। और इसमें टोटल ड्राई फ्रूट पड़ता है, बहुत सारा ड्राई फ्रूट मम्मी ने डाला था इसमें। मतलब खाने में बस यही लग रहा था जैसे कि बस हम मेवा ही खा रहे हों, तो उस टाइप का था। और एक तरफ हलवा भी बनता जा रहा है हमारा। और ये देखिए वो रेडी हो गया हमारा, पूरा बन चुका है। अभी हलवे में थोड़ा सा टाइम है। ये देखिए मावा घिसा जा रहा है डालने के लिए हलवे में। तो ये थोड़ा सा मम्मी पहले डाल चुकी थी, तो मेल्ट हो गया था, तो मम्मी ने थोड़ा सा ठंडा जब हो गया उसके बाद डाला है। तो आधा किलो तक खोया आया था, तो वो सब डाल दिया है। हम खाना भी खाती जा रही थी मैं वहीं पे, क्योंकि खाने में आज वहाँ पे पूड़ी, आलू टमाटर की सब्जी, पनीर और दही बड़े सब बने हुए थे। तो खाना भी खा लेंगे फटाफट में। एक तरफ खाना खा रहे हैं, दूसरी तरफ हलवा रेडी हो चुका है हमारा। हलवा पूरा रेडी हो चुका है हमारा। अब मैं आ गई हूँ घर, खाना ना खा के मम्मी के घर से। अब घर में जो भी फैला है फटाफट समेट लूंगी, फिर हम लोग सोने की तैयारी करेंगे। और ये हरीरा लेकर आई थी और एक में हलवा लेकर आई थी, तो वो सब मैं रख दूंगी। थोड़ा सा पन्नी में हरीरा का वो थोड़ा सा गिर गया था ग्रेवी सी, तो उसको भी पोंछ पाछ के रख दिया है मैंने। बाकी जो भी मेरा खाना पीना बाहर पड़ा हुआ था वो सब मैं फ्रीज में डाल दूंगी। ये सब समेट लूंगी फटाफट जल्दी जल्दी। मेरे हस्बैंड मेरी बेटी के साथ में, रिद्धि के साथ खेलने में लगे हुए हैं, मैं अपने कामों में लगी हुई हूँ। अभी यहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है कि मैं काम कर रही होती हूँ, बीच में देखो ऐसे हालत में घूम रहे हैं। तो वही मैंने कहा कि ये कोई तमीज है ऐसे घूमने की कैमरे के सामने। तो अब ये मैंने कहा रिद्धि को देखो जाके, मैं काम वाम कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड बाथरूम में चले गए अपना अभी हाथ मुंह धोने करने, और मैं अपने कामों में लग गई हूँ। फटाफट सारा सामान समेट के रख दूंगी, उसके बाद लगा दूंगी बिस्तर, फिर हम लोग सोने की तैयारी करेंगे।
बिस्तर लगा दिए थे, कपड़े वपड़े चेंज करके आ गई हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो वही दवाई वही खाने जा रही हूँ। मैं अपनी दवाई सारी खा लूँगी फटाफट में, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को न्यू ब्लॉग में मिलती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, बेल आइकन जरूर दबा दिया करिए, जिससे मेरे वीडियो आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। न्यू ये देखिए रिद्धि के पापा तो सो गए हैं और मैं भी इसको भी सुलाने जा रही हूँ। सभी को न्यू ब्लॉग में मिलते हैं। राधे राधे, बाय बाय, गुड नाइट।